हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भुतहा पागल खाने की एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और गेट खोलकर रवि को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? रवि बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने रवि को कस के एक लाफा लगाया। रवि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इसे गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए। तुम क्यों आ गए? रवि ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर, 4 कंपाउंडर वहाँ दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ, इसे शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देख के रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही हूँ डॉक्टर पाटिल। तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपने अपॉइंटमेंट लेटर को ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर ऑफिस में हाजिर हुआ। पाटिल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला वह यहाँ बस 8 दिन पहले आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदली जा सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर को बुलाया। रमाकांत को रवि को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ। और वह रवि को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सब कुछ को झेलना पड़ेगा। सबसे पहचान करवाने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन रवि को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को रवि पेशेंट को दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे घंटी बजी तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीजों को जो सो नहीं पा रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती हैं। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ कोई भी नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा
पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वह वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करने के लिए बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रवि को लगा कि उसकी खिंचाई किया जा रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक से उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर रवि आवाज़ की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। जब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे हुए एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। रवि दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा तब उस पागल ने रवि को उठा के हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने की वजह से रवि के पीठ में चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था न तुम पागल होने वाले हो। रवि गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शॉक दूंगा। पागल बोला, शॉक की वजह से ही तो मैं मरा था, कोई डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से रवि का कान से पकड़कर और अपने दूसरे हाथ लाइट का स्विच बोर्ड खोलकर उसमें डाल दिया और रवि को 440 वाट का झटका लगा दिया। पूरा अस्पताल रवि की आवाज़ से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम की तरफ पहुंचा और दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया। तब सब ने देखा कि रवि बेहोश है। रवि को ले जाके मरीजों के बेड पर सुलाया गया और जब रवि होश में आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। आज उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया है। वो आज तक उस पागलपन में फंसा हुआ है और अब पागल रवि को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टरों का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है, वह भी तब तक जब रवि को शॉक दिया जाता था। चलो, कहानी यही ख़त्म होती है। एक नए आदमी का नौकरी लगता है, उसे भूतों पर यकीन नहीं होता है। बाद में एक भूत मिलता है और जो उसको खुदे भूत बना देता है। ये तो समरी था। बाकी कहानी कैसा लगा बताने ज़रूर। चलो, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बड़ी मुश्किल से बना रहे हैं वीडियो। चलो ठीक है, चलते हैं। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टाटा।